और जो भी आदमी सरकारी ज़मीन पे अभी भी अतिक्रमण कर रहा है या सोच रहा हो वो महा बेवकूफ़ है। और जो सरकारी ज़मीन खरीद बिक्री कर रहा है, खरीद रहा है अपना पैसा दे करके, वो भी बेवकूफ़ है, क्योंकि सरकारी ज़मीन का गैरमजरूआ आम खास केसरे हिंद की खरीद बिक्री नहीं होती है। सरकारी जमीन पर से लोग हटाई था ते पर डोम के लिया के बैठा देले बा। थाना में 3 दल 4 दल कागज गइल, थाना ना कोई सुनवाई करे। हर रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स के नीचे लास्ट में 3 लाइन लिखा रहता है कि ये ज़मीन गैरमजरूआ आम खास मालिक से मुक्त है। आप स्वयं बोलते हैं कि ये मुक्त है और आप कर रहे हैं, खुद 420 कर रहे हैं, अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। 50 बरस से हमार जमीन बाटे आज से नहीं के बहुत जमाना से केहू नहीं के सुनाई हमनी के डोम जात बारी गरीब बारी हमनी के जमीन हड़प के रहल से हमनी लोग खरीद ले बारी, पूरा कागज खरीद ले बारी सर। आम मजरूआ जमीन खरीदा ले सर, अगर सरकार के घर में खरीदाई होई तो ई हमनी के सरकार लगे चलस, कोर्ट में चलो, अगर हार जाए हमनी के सरकार कह दी तो हमनी हट जाए हजूर। कागज तोहर बढ़िया होई त तोहर होई, हमर कागज बढ़िया होई हमरो। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं घोड़ासान बीरता चौक पकही टोला में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये आवेदक अनिल कुमार हैं और ये इनके पीछे उनका अपना निजी ज़मीन है और उस निजी ज़मीन के आगे का लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। तो इसकी लड़ाई पिछले 8 सालों से लड़ रहे हैं और हाई कोर्ट के सीजीएम के आदेश पर ये अतिक्रमण को खाली करने के लिए सीओ घोड़ासान शिवशंकर गुप्ता के नेतृत्व में ये सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और अन्य पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। इसमें जिनके घर है उस घरों को बचाने के लिए घर के मालिक अपनी ओर से अलग अलग दलीलें दे रहे हैं और उनके द्वारा कागजात भी दिखाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमारा कोर्ट ऑर्डर है और उसको अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से उस कागजात की सत्यता को देख रहे हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है, पुलिस कार्रवाई, जेसीबी लगाया गया और जेसीबी से घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। जिनके घर, जिनके आशियाने टूट रहे हैं, उन आशियानों को देखिए, अभी जेसीबी वहाँ लगाया गया है। अब देखिए, आप देखिए, जिन्होंने अपने सपनों के महल को अपने आँखों से धराशायी होता हुआ देख सकते हैं और जिनके घर टूट रहे हैं, जिनके सपने बिखर रहे हैं, वो आंसुओं के समंदर में डूब रहे हैं और यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ की मौजूदगी है। आवेदक अनिल कुमार के परिजनों का कहना है, जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो सामने आप ज़मीन देख रहे हैं, ये जो मकान देख रहे हैं, इस मकान के जस्ट पीछे आवेदक अनिल कुमार की भूमि है। वो ज़मीन है जो उनका निजी है और उसी निजी ज़मीन का रास्ता केवल मांगा गया था और रास्ता उनका आगे तक मांगा गया था कि आगे तक हमको रास्ता दे दीजिए और हम बाकी सब घरों को नहीं तोड़ने के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने बताया कि हम 1.5 लाख रुपया भी इन ज़मीन के लोगों को दे रहे थे, लेकिन उन्होंने माना नहीं और तब जाके अदालती कार्रवाई की गई और पिछले 8 सालों से लड़ाई चल रही थी और 8 सालों की लड़ाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना के सीजीएम के आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है। माला देवी बा का शिकायत बा बोल ई हमरा बाप मतारी के जमीन बा, बूढ़ी मतारी बा, हमर सारा लोग परेशान क के ध देल बा कि सरकारी जमीन पर से लोग हटाई था ते पर डोम के लिया के बैठा देले बा। थाना में 3 दल 4 दल कागज गइल, थाना ना कोई सुनवाई करे था। सीओ साहब लोग कह दल कागज गइल 3 दल 4 दल, ना सीओ सुनाई था, ना थाना सुनाई था, ना कुछ कार्रवाई करे था। आ डोम के सीओ साहब का कागज तो आप दिखाए हैं ना सीओ साहब को? ना देखनी है, नहीं कागज तो आप दिखाए हैं ना सर, सीओ साहब तो पूरा कागज देखे हैं ना। हाई कोर्ट वाला देखनी है, हाई कागज ना देखनी है। ई डोम का दिन भेज ले बनी सीओ साहब थाना मिल के। कागज तो आप दिखाए हैं, पूरा कागज देखे हैं, पूरा कागज नहीं देखे, लेकिन आपके कागज पर खाता खेतरा मेंशन नहीं था, खाता ना खेतरा चढ़ा हुआ नहीं वो था। कागज पूरा ना देखनी है। 17 दूर के जमीन के देखनी है, ना देखनी है ठेका वाला ई डोम के जन बसाइले बा लोग था। कागज देखे इनकर बाटे त कागज देखाओ, एकर बात है अपन ले ले। हमरा बाबा दादा के कागज बाटे, हम बारी अलग बहुत दिन से 50 बरस से हमर जमीन बाटे आज से नहीं के बहुत जमाना से केहू नहीं के सुनाई हमनी के डोम जात बारी गरीब बारी हमनी के जमीन हड़प के रहल बा। सरकार हमनी के देले बा, सेटर में माला देवी हड़प ले बा हजूर।
माला बड़ी हड़प ले हमनी के सरकार आरोप पर कि अपने जमीन हड़प ले ना भोला पर से हमनी लोग खरीद ले बारी पूरा कागज खरीदले बाड़ी सर आम दरमजरुआ जमीन खरीदा ले सर। अगर सरकार के घर में खरीदाई होई तो ई हमनी के सरकार लगे चलस, कोर्ट में चलो। अगर हार जाए हमनी के सरकार कह दी तो हमनी हट जाम हजूर ए लंग से। कागज हाँ, सर। तोहर बरियार होई त तोहर होई, हमर कागज बरियार होई, हमर होई। ये पूरा का पूरा कार्रवाई जी। कानून के हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। अगर तो हमनियों के केहू अगर सुनस। आपके पास कागज है हाँ, हाँ, कागज तो है। आप हाँ जी, सीओ साहब के ऊपर के भी अधिकारी हैं, अदालत खुला हुआ है, आप वहाँ जाइए। सब तर अगर हो आपके गई पास मामा नहीं जब सुनवाई जब थाना हमनी नहीं के कही तरी ये जो जमीनों को आज अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट के एमजेसी के केस के आलोक में एक कारण परीक्षा इसमें दाखिल किया जाना था, ठीक है। एमजेसी केस नंबर 2885 2019 में ही दाखिल था, बहुत दिन से लंबित था। इसमें हमेशा रिमाइंडर आ रहा था। इसके पहले भी CWJC केस में आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, और यहाँ पे निचली अदालतों से इन लोगों के खिलाफ में इनक्रोचमेंट एक्ट के तहत जो है अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश पारित था। टोटल इसमें 22 आदमी का अतिक्रमण था। 22 आदमी में अभी तक 7 आदमी का अतिक्रमण हटा दिया गया है, शाम हो गई है। लेकिन इसमें से 2 आदमी अभी हाई कोर्ट का एक आदेश दिखाया है कि ये 29/8/2023 यानी कि 29/8/2023 कब है? आज से आज 2 तारीख 3 दिन पहले का, कि इस पे 2 घर पे स्टेटस क्यू लगाने के लिए, मात्र 2 घर पे स्टेटस क्यू लगाने के लिए इस पे माननीय उच्च न्यायालय का इस पे लगा हुआ है। तो माननीय उच्च न्यायालय के सारे निगरानी में ये सारे चीज़ हो रहे हैं। और बाकी जो है प्रॉपर चैनल ये लोग जो है, कुछ लोग जो है दिए हुए हैं 14 आदमी जो अपील किए हुए हैं। प्रॉपर चैनल प्रॉपर चैनल 14 लोग अपील किए हुए हैं। अपील के बाद जो भी होगा स्थिति, इसके अतिरिक्त जो हम कल अभी इसके बारे में फाइनल नहीं कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं कह रहे हैं। इसका अभी एक तरह से देख लेते हैं कि इसमें क्या है, केस का स्टेटस क्या है, इसी 1301 के खेसरा के ऊपर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय में स्टेटस क्यों लगा हुआ है। उनका दावा है कि 1301 में ही हम लोग ग्रीवांस लेकर के गए थे, लेकिन हम देख लेते कि 1301 पे ही है तो ठीक है। उसके हिसाब से जो माननीय उच्च न्यायालय के हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई आगे की जाएगी, जांच के अनुसार जैसा होगा वैसे कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतना ज़रूर सबसे बोल रहे हैं और आइंदा ध्यान में रखेंगे, जो भी सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण किए हुए हैं कोई भी बचेगा नहीं। और जो भी आदमी सरकारी ज़मीन पे अभी भी अतिक्रमण कर रहा है या सोच रहा हो, वो महा बेवकूफ़ है। और जो सरकारी ज़मीन खरीद बिक्री कर रहा है, खरीद रहा है अपना पैसा दे करके, वो भी बेवकूफ़ है। क्योंकि सरकारी ज़मीन का गैरमजरूआ आम खास केसरे हिंद की खरीद बिक्री नहीं होती है। हर रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स के नीचे लास्ट में 3 लाइन लिखा रहता है कि ये ज़मीन गैरमजरूआ आम खास मालिक से मुक्त है। आप स्वयं बोलते हैं कि ये मुक्त है और आप कर रहे हैं, खुद 420 कर रहे हैं। अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो सरकारी ज़मीन खरीद बिक्री नहीं होती है, तो नहीं होती है। और सरकारी ज़मीन जो भी यहाँ पे हैं वो गलत किए हैं, बशर्ते कि उनका प्रॉपर सरकार के तहत बंदोबस्त ही नहीं हो। सरकार के तहत अगर बंदोबस्ती है, सुजोग से रेडी का है, तो वो अलग बात है। लेकिन सरकारी ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। और सरकारी ज़मीन ढेला सामान समझना चाहिए। देखिए, दीपमाला देवी उन्होंने बोला कि रजिस्ट्री कराए हैं, वो 1307 खेसरा की बात थी। चूँकि अभी 1301 प्रस्तुत खेसरा है और उसी पे ये सारे चीज़ प्रक्रिया चल रही हैं। 1307 जो है ना, रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भी गैरमजरूआ मालिक किस्म का है और उसमें भी इनक्रोचमेंट एक्ट का केस चला करके उसके भी तोड़ा जाएगा नियमानुसार। आगे भविष्य निर्धारित करेगा और नियम निर्धारित होगा। नियम सबके लिए एक समान है। अभी अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया चल रही है वो 1301 पे चल रही है, और दीपमाला देवी का जो मामला था वो 1307 पे है। उसमें प्रॉपर प्रक्रिया करके उनको नोटिस निर्गत करके उनको वो भी खाली करवाई जाएगी। वास्तव में 1307 जो है ज़मीन गैरमजरूआ मालिक किस्म का ज़मीन है, और इस गैरमजरूआ मालिक किस्म में देख लीजिए 1307 गैरमजरूआ मालिक 1307, इसमें कोई भी ज़मीन, वो उनका कहना है दीपमाला देवी का कि हमने खरीदी किया है रजिस्ट्री ऑफिस में। तो जो बेचा है वो गलत बेचा है, जो खरीदा है वो गलत बेचा है, क्योंकि वो 420 हुआ। रजिस्ट्रार को इस जमीन पर इस बच्चे का दावा बनता है। इस जमीन पे इस बच्चे का, इसके बाबा दादा का जो नाम है बकब्जे भागीरथ डोम, उनका 17 धूर का इनका दावा बनता है। इसमें चौहद्दी स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। इस खतियान का जब चौहद्दी लेकर के आएंगे वो प्रॉपर, चूँकि ये पहले हाथ से रिटर्न खतियान नकल मिलता था, अभी फोटोकॉपी मिल जाता है, तो लेकर आएंगे तो 17 धूर इनका नापी करा करके इनका निकल जाएगा, दे दिया जाएगा।
ठीक है, आप आवेदन दीजिएगा। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।